हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एक नया चैप्टर जिसका नाम है मोड। देखो, मोड भी एवरेज फाइंड करने का एक मेथड है, बिल्कुल मीन और मीडियन की तरह। लेकिन मोड का जो मेथड थोड़ा सा डिफरेंट है। मोड में क्या है कि गिवन डाटा में जो टर्म सबसे ज़्यादा बार रिपीट होती है या सबसे ज़्यादा पॉपुलर है उसे हम मोड कहते हैं। एक मोड की डेफिनेशन देखते हैं हम। द टर्म विच इज़ रिपीटिंग हाईएस्ट नंबर ऑफ टाइम्स इज कॉल्ड मोड, और द टर्म विच इज़ मोस्ट पॉपुलर इन द गिवन डाटा, जो गिवन डाटा में सबसे ज़्यादा पॉपुलर है, सबसे ज़्यादा बार रिपीट हो रहा है, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे बड़ी है, और द टर्म उस फ्रीक्वेंसी इज हाईएस्ट इज कॉल्ड मोड। फॉर एग्जाम्पल, x की वैल्यू हमें दी हुई है 5, 7, 8, 9, 9, 9, 10, 10, 11, 12। तो सबसे ज़्यादा बार रिपीट कौन हो रहा है? 9 सबसे ज़्यादा बार रिपीट हो रहा है, 3 टाइम्स आ रहा है, ये 2 टाइम्स आ रहा है, बाकी सारे 1 टाइम्स आ रहे हैं। तो द टर्म विच इज़ रिपीटिंग हाईएस्ट नंबर ऑफ टाइम्स कौन सी बन गई? 9। देयरफॉर मोड विल बी इक्वल टू 9। या फिर अगर हमें डाटा जो है वो डिस्क्रीट सीरीज में गिवन है, लाइक ये x वैल्यू गिवन है और ये उसकी फ्रीक्वेंसी, तो जो फ्रीक्वेंसी सबसे बड़ी है, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी इज हाईएस्ट, तो उसके सामने जो x की वैल्यू लिखी हुई है दैट इज कॉल्ड मोड। तो देयरफॉर डिस्क्रीट सीरीज में यहाँ पर मोड की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 15। ठीक है, अब हम आगे सीखेंगे जिसमें हम कंटिन्यू सीरीज में मोड निकालना सीखेंगे। ठीक है, मिटा दें सारा, नोट कर लो एक बार सारे। सपोज कर लेते हैं अब हमें कंटिन्यूस सीरीज में डाटा गिवन है, लाइक क्लास इंटरवल 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70, और फ्रीक्वेंसी हमें गिवन है 2, 3, 5, 8, 6, 4, 2। ठीक है, ये क्वेश्चन है जिसमें एक क्लास इंटरवल है और ये फ्रीक्वेंसी। तो इसमें सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी हमें कितनी गिवन है? 8। ये हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, तो इसके सामने जो ये क्लास इंटरवल है, मोड की वैल्यू यहाँ लाई कर रही है। अच्छा, ठीक है, देयरफॉर मोड लाइज इन द क्लास इंटरवल इन द क्लास 30 to 40। ठीक है, अब हमें ये पता लगाना है कि मोड की वैल्यू इस 30 और 40 की बिल्कुल जो मिड वैल्यू है वो है, या फिर उससे थोड़ी छोटी या बड़ी उसके आसपास, मतलब मिड वैल्यू बन जाएगी 35। तो हमें पता लगाना है कि मोड जो है वो बिल्कुल एग्जैक्टली 35 है, या 35 से थोड़ा छोटा है, या थोड़ा बड़ा है। ठीक है, अब देखो ऐसा है कि मोड किस क्लास इंटरवल में लाइक करता है वो तो हमने पता लगा लिया, यानी उसको कहते हैं मॉडल क्लास। मॉडल क्लास तो हमने पता लगा ली कि वो 30-40 है। अब एग्जैक्ट वैल्यू जो है वो डिपेंड करती है इसके आजू बाजू की फ्रीक्वेंसी के ऊपर। कहाँ डिपेंड करती है? आजू बाजू, मतलब एक इसके पहले वाली फ्रीक्वेंसी और एक इसके बाद वाली फ्रीक्वेंसी। ठीक है, देखो ये हमारा क्वेश्चन है, यहाँ पर ये 5 और 6 लिखा है। थोड़ा सा मैं आपको
चेंज करके दिखा रहा हूँ। देखो अगर ये होता 6, अगर ये होता 6 और ये भी 6, तो आजू बाजू की फ्रीक्वेंसी हो गई इक्वल, तो क्या होगा, तो हो जाएगी इसकी मॉड की वैल्यू एग्जैक्टली 35। ठीक है, दोबारा देख लेते हैं। यहाँ पर वैसे 5 लिखा हुआ था, लेकिन सपोज कर लेते हैं ये 6 है। अब ये भी 6 है और ये भी 6 है, दोनों बिल्कुल इक्वल इक्वल हैं, तो मोड हो गया बिल्कुल मिड वैल्यू। लेकिन जैसे ही हम सपोज इस 6 को बढ़ाकर 7 करेंगे, ठीक है, तो मोड की वैल्यू 35 से थोड़ी बड़ी हो जाएगी, यानी कि इस फ्रीक्वेंसी ने मोड को थोड़ा सा अपनी तरफ खींच लिया। ठीक है, 35 थोड़ा बड़ा हो जाएगा। लेकिन अगर ये भी काट कर हम 7 कर दें, तो इसका मतलब मोड ने अब उसको पीछे खींच लिया, तो दोनों बिल्कुल इक्वल हो गए, तो वापस से वैल्यू 35 हो जाएगी। तो अल्टीमेटली कंक्लूजन ये है कि जो मोड की वैल्यू है, अब इसका कोई यूज़ नहीं है, इन दोनों के ऊपर डिपेंड करता है कि ये मोड की वैल्यू कितनी आएगी। वापस हम सेम क्वेश्चन पर आ जाते हैं, दैट इज 5 एंड दैट इज 6। ठीक है, तो देखो मोड फाइंड करने का अब मेथड क्या है, इन दोनों पर डिपेंड करता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इन दोनों का डिफरेंस कितना है। 5 और 8 का डिफरेंस कितना है, 3, और 8 और 6 का डिफरेंस कितना है, 2। ठीक है, ये 3 है और ये 2। अब जो मोड की वैल्यू है वो बनेगी इस 30-40 के बीच का जो डिफरेंस है। सपोज कर लेते हैं ये है 30 और ये है 40, और ये बीच का जो डिस्टेंस बन गया, ये बन गया कितना, 10। 30 और 40 के बीच का डिस्टेंस कितना आ गया, 10। और ये जो सामने हमने इन दोनों का डिफरेंस निकाला है, इसको काट के थोड़ा छोटा कर दो, लेकिन हम देख रहे हैं कि काट के और छोटा नहीं हो रहा, पहले से लोएस्ट फॉर्म में है, मतलब काट के रेशो बना देनी है इसकी, तो बन गया ये 3:2। तो बीच का जो डिफरेंस है 10, इसे हम 3:2 की रेशो में बांट देंगे। अच्छा, ठीक है, इसे हम बांट देंगे 3:2 की रेशो में। तो 10 को जब 3:2 की रेशो में बांटेंगे तो बन जाएगा 10 × 3/5, और 2 की रेशो में बांटेंगे तो बन जाएगा 10 × 2/5। कितना कितना आ जाएगा, 10 इंटू ये वाला 10 डिस्टेंस, 3:2 की रेशो में बांटा तो ये वाली वैल्यू आ गई 6, और ये वाली वैल्यू आ जाएगी 4। तो 10 के हमने दो पार्ट्स कर दिए, 6 एंड 4। तो मोड की वैल्यू बनेगी इस 30 में ये वाला 6 ऐड कर दो, या 40 में से ये वाला 4 माइनस कर दो, दैट इज मोड। तो अल्टीमेटली देयरफॉर मोड विल बी इक्वल टू 30 + 6 36, और 40 - 4 36। मतलब एक ही आंसर फाइंड करने के दो मेथड है, आप चाहो तो ये सारा फाइंड मत करो और क्या, ठीक है, डायरेक्टली 10 × 3/5 कर दो, तो 6 आंसर आया, तो 30 में 6 ऐड किया 36, दैट इज द मोड। मेरे ख्याल से क्लियर है। एक क्वेश्चन और करके दिखाता हूँ, थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, नोट कर लो, फिर इसे हम मिटाएंगे। यहाँ पर क्लास इंटरवल गिवन है 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50,
50 to 60, 60 to 70 एंड 70 to 80। और फ्रीक्वेंसी गिवन है हमें 3, 4, 6, 8, 3, 4, 6, 8, 14, 5, 3 और 2। ठीक है, तो देखो सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी कौन सी है, ये 40 हाईएस्ट है। देयरफॉर मॉडल क्लास, इसे हम मॉडल क्लास भी कह सकते हैं, मतलब मॉड लाइज इन दिस क्लास इंटरवल। मॉडल क्लास इज 40 to 50, मॉड इसमें लाई करता है। लेकिन अब मॉड की एग्जैक्ट वैल्यू कितनी है 40 और 50 के बीच में, एग्जैक्टली 45 है या थोड़ा छोटा है या थोड़ा बड़ा, पहले सोच के बताओ। आजू बाजू की फ्रीक्वेंसी को देखा, ये 8 है और ये 5, तो पहले वाली फ्रीक्वेंसी बड़ी है, तो समझ लो कि इसने लेफ्ट साइड में 45 है मिडल वैल्यू, तो लेफ्ट साइड की फ्रीक्वेंसी बड़ी है तो इसने मॉड को अपनी तरफ खींचा, तो आंसर थोड़ा सा 45 से छोटा। यानी कहने का मतलब अगर हम प्रॉपर कोई मेथड फॉर्मूला नहीं भी लगाएं तो हम गिवन डाटा को देखकर बता सकते हैं कि इसका जो मोड है वो 45 से थोड़ा सा कम है। ठीक है, अगर ये भी 8 हो जाता तो एग्जैक्टली 45 होता, दोनों बिल्कुल इक्वल हो जाते। अब क्योंकि ये 8 है और ये 5 है, तो इसका मतलब आंसर 45 से थोड़ा सा कम है। 5 का 6 कर दिया तो थोड़ा सा पहले से बड़ा हो जाएगा, 7 कर दिया तो और बड़ा हो जाएगा, और 8 कर दिया तो और बड़ा हो गया, एग्जैक्टली 45 हो जाएगा। 8 हो गए ना, तो बिल्कुल 45। 8 से काट के इसे 9 कर दिया तो 45 से और बड़ा हो जाएगा। 9 से 10 कर दिया, 45 से और बड़ा, सपोज 46 हो गया था तो अब 46 से और बड़ा 47 एटसेट्रा। ठीक है, और 10 को काट के 11 कर दिया तो और बड़ा हो जाएगा, एंड सो। तो सारी वैल्यू आजू बाजू वाली फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड करती हैं। ये बात क्लियर होगी सबको? आगे देखते हैं। ये था 5 हमारा। अब क्वेश्चन ये अराइज हुआ कि एग्जैक्ट आंसर क्या है, तो हम क्या करेंगे, इसके आजू बाजू वाली जो फ्रीक्वेंसी है उनको 14 के साथ कंपेयर करेंगे। 14 और 8 का डिफरेंस कितना आया, 6। कितना डिफरेंस आया, 6। और इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना आया, 40 में से 5 माइनस कर दिया तो 9। अब इस 6 और 9 को हम काट के छोटा कर देंगे। 3 से कट गया 2, 3 से कट गया 3, तो ये हमने इसकी रेशो फाइंड कर दी, 2:3। तो अब क्या करेंगे हम, ये जो मॉडल क्लास है 40, 50, और 50, इसे इस बार हम 2:3 की रेशियो में बांटेंगे। 2:3 ऑफ टोटल डिस्टेंस है 10, डिफरेंस कितना है, 10 का है, और इसे हमने इस रेशियो में बांटना है 2:3। तो सपोज कर लेते हैं कि बांट कर ये हमारे पास एक P पॉइंट आ गया, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिफरेंस कितना होगा, ये वाला 10 डिफरेंस 2:3 की रेशियो में बांटना है, तो मल्टीप्लाइड बाय 2 डिवाइड बाय 5, और ये वाला डिस्टेंस हो जाएगा टोटल डिस्टेंस 10 इंटू 3/5, दोनों का सम 5। तो ये कट कर आ गया 4 सॉल्व करके, और इसकी वैल्यू आ गई 6। तो इसका मतलब ये वाला डिस्टेंस है 4
और ये वाला डिस्टेंस है 6। तो p की वैल्यू अल्टीमेटली क्या आ जाएगी 40 + 4। तो ये जो p है यही हमारा मॉड है। तो देयरफॉर मॉड की वैल्यू कितनी आ गई 40 + 4, दैट इज 44। तो ऐसे 50 - 6 करके भी कर सकते थे, लेकिन ज़रूरत नहीं है, एक से ही आंसर आ जाएगा। अच्छा ठीक है, आप चाहो तो इसे भी हटा सकते हो। मैंने लिख दिया, आपकी मर्जी हो नोट कर लेना, लेकिन मैं एक बार हटा के भी दिखा देता हूँ कि अगर हमने इसे हटा दिया तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा। 40 + 4 44, दैट इज़ द आंसर। ठीक है, मेरे ख्याल से क्लियर है। नोट कर लो, फिर इसे हम मिटा देंगे। देखो, अब हम एक नया क्वेश्चन करने जा रहे हैं। ये भी कंटिन्यूस सीरीज का क्वेश्चन है। क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी गिवन होगी हमें, लेकिन देखते हैं क्या होगा। ये क्लास इंटरवल्स गिवन है हमें 0 to 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, और फ्रीक्वेंसी हमें गिवन है 2, 3, 5, 12, 16, 17, 4, 2। ठीक है, गुड क्वेश्चन। क्वेश्चन में हमें फ्रीक्वेंसी दी हुई है 2, 3, 5, 12, 16, 17, 4 एंड 2। तो देखो, इसमें हमारे पास हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कितनी है? हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है 17। ठीक है, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी 17 है, और इसके बाद हमने इसके आजू बाजू वाले नंबरों को देखा, तो पता चला ये 16 है और ये 4, यानी कि इसके कंपैरेटिवली ये बहुत ही ज़्यादा छोटा नंबर है। ठीक है, तो नेचुरल है कि इन दोनों का तो आपस में कोई मुकाबला ही नहीं हो सकता। हम कहें कि चलो दोनों में कंपटीशन करवाते हैं, देखते हैं कौन जीतता है। ठीक है, जैसे टग ऑफ वार, रस्से को ऐसे पकड़ के खींचना है इधर से और उधर से, तो नेचुरल है 4 बेचारा कहाँ टिकेगा 16 के सामने। अच्छा ठीक है, तो जब हम किसी क्वेश्चन में देखें कि हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी के आजू बाजू वाले जो नंबर हैं, फ्रीक्वेंसी हैं, उनमें बहुत ज़्यादा वेरिएशन आ रहा है, एक बहुत छोटा और एक बहुत ज़्यादा बड़ा है, तो उस केस में हम क्या करते हैं, एक सेकंड हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी को भी मौका देते हैं कि हो सकता है उसके क्लास इंटरवल में मॉड आ जाए। तो सेकंड हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कितनी है? ये 60, ये सेकंड हाईएस्ट है। और ये 17 जो थी ये हाईएस्ट थी।
17 को तो हमने चेक करके देख लिया, 16 और 4 बहुत ज़्यादा मिसमैच है, मतलब कि कंपटीशन होने के चांसेस ही नहीं है। 16 को देखा तो आजू बाजू में है 12 और 17, ठीक है। तो अल्टीमेटली इस क्वेश्चन में हम लोग क्या सीखने जा रहे हैं कि 50-60 वाला क्लास इंटरवल जिसकी फ्रीक्वेंसी है 17 और 40-50 वाला क्लास इंटरवल जिसकी फ्रीक्वेंसी है 16, इन दोनों में बड़ा मामूली सा ही डिफरेंस है, एक 17 और एक 16 है। तो टेक्निकली तो हम ये कह सकते हैं कि मॉडल क्लास जो है वो 50-60 है, लेकिन 40-50 ने भी अपना दावा कर दिया है कि मॉड मेरे अंदर लाई करता है, 40-50 के अंदर लाई करता है, ऐसा 40-50 क्लास इंटरवल कह रहा है। हम नहीं कह रहे, 40-50 कह रहा है, सपोज कर लेते हैं, ठीक है। तो कह रहे हैं कि फ्रीक्वेंसी में जरा सा मामूली सा डिफरेंस है, तो क्या फ़र्क पड़ता है, अच्छा ठीक है। तो अल्टीमेटली अब मैं आपको एक नई बात बताने जा रहा हूँ, बिल्कुल ध्यान से शुरू से सीख लो कि जब भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए तो सबसे पहले देखो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कौन सी है, फिर देखो सेकंड हाईएस्ट कौन सी है। तो अगर हाईएस्ट और सेकंड हाईएस्ट में मामूली सा डिफरेंस है तो कुछ केसेस में जिसकी फ्रीक्वेंसी सेकंड हाईएस्ट है मॉड वहाँ भी लाई कर सकता है, ठीक है। तो अल्टीमेटली क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करना है जैसा मैं अभी करके दिखा रहा हूँ। इस केस में क्या होगा कि हम 6 अलग अलग राउंड्स में चेक करके देखेंगे कि हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कहाँ आ रही है, ठीक है। जैसे अभी एक एक क्लास इंटरवल की चेक करके देखा तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी यहाँ आ रही है, लेकिन एक बार और फ्रीक्वेंसी निकालेंगे, इस बार हम डबल डबल क्लास इंटरवल के निकालेंगे। डबल मतलब 0 to 20, तो फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाती, 5, 20 to 40 17, 40 to 60 33 और 60 to 80 6, ठीक है। तो मतलब दो क्लास इंटरवल्स को ऐड करके हमने देखा तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी आई ये वाली 33, मतलब पहली वाली फ्रीक्वेंसी को हम 1 डाल देते हैं और ये वाली फ्रीक्वेंसी हो गई F2। तो F1 के अकॉर्डिंग तो ये मॉडल क्लास थी, F2 के अकॉर्डिंग सबसे हाई फ्रीक्वेंसी ये आई, तो वो कह रही है कि दोनों मॉडल क्लास हैं, ठीक है। तो हम आगे थर्ड राउंड में भी फ्रीक्वेंसी निकालेंगे। इस बार पहले क्लास इंटरवल को हम छोड़ देंगे और उसके बाद दो को ऐड करके लिखेंगे। 3 और 5 8, 12 और 16 28, 17 और 4 21, और आखिर में ये 2 बच गया तो बेशक काट दो इसको, कोई ज़रूरत नहीं। तो इसके अकॉर्डिंग हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी आई 28, तो 28 इन दोनों का सम था। तो थर्ड फ्रीक्वेंसी जो है, मतलब थर्ड टाइप ऑफ फ्रीक्वेंसी है, उसके अकॉर्डिंग मॉड 30-40 में भी लाई हो सकता है, 40-50 में भी हो सकता है, ठीक है। तो इस तरह से मैंने आपको बताया था कि हम 6 राउंड्स में फ्रीक्वेंसी अलग अलग तरह से निकालेंगे। तो देखो छियों में क्या डिफरेंस है। फर्स्ट वाली तो क्वेश्चन में गिवन होगी, सेकंड वाली में हम दो का एक पेयर बना के लिखते चले जाएंगे। अच्छा, इन दोनों को ऐड किया, फिर इन दोनों को। इसमें क्या करेंगे, फर्स्ट वाले को छोड़ देंगे और फिर पेयर बनाकर अगेन लिख देंगे। अगर आखिर में पेयर बन गया तो ठीक है, नहीं है अकेला है तो काट दो। सिमिलरली F4 में क्या होगा, 3 का ग्रुप बनाएंगे, 2 3 5 और 5 10, फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है। 12 16 और 17 45, और फिर ये तो सिर्फ 2 ही बचे, तो इन दोनों को हम काट देंगे। अच्छा, 3 का ग्रुप बनाना ना, तो इसमें तो 3 बने नहीं, 2 ही रह गए। F5 में क्या करेंगे, फर्स्ट वाले को क्रॉस करके फिर 3 का ग्रुप बनाएंगे, 3 5 और 12 20 हो गया तीनों का सम। फिर इन तीनों का ग्रुप बनाएंगे एक, 16 17 और 4 37, और फिर अकेला बच गया तो इसको बेशक काट दो, ठीक है। तो इसमें हमने F5 में क्या किया, फर्स्ट
फ्रीक्वेंसी को काट दिया, उसके बाद 3 का ग्रुप बनाया, आखिर में एक बच गया लास्ट में तो उसको भी काट दिया। और F6 में हम क्या करेंगे, शुरू की 2 फ्रीक्वेंसीज को काट देंगे और फिर 3 का ग्रुप बनाएंगे। इसके बाद 5 से लेकर 16 तक, 5, 12, 16, 33 और फिर इन तीनों का सम 17, 4 और 2, 23। अब इनके अकॉर्डिंग देखेंगे हाईएस्ट क्या है, 10 और 45, तो 45 हाईएस्ट है। यहाँ पर 20 और 37, 37 हाईएस्ट, 33 और 23, 33 हाईएस्ट। तो हमने 6 राउंड में इनकी फ्रीक्वेंसी निकाली है ग्रुपिंग करके, और हम देखेंगे हर राउंड की फ्रीक्वेंसी में मॉडल क्लास कौन कौन सी बन रही है। तो इसके लेफ्ट साइड में हम थोड़ा सा स्पेस निकालकर टैली मार्क्स लगा देंगे। अच्छा, तो टैली में क्या है कि इनको कितने कितने वोट मिले। फर्स्ट के अकॉर्डिंग 50-60 को 1 वोट मिला, कि फर्स्ट फ्रीक्वेंसी कहती है कि 50-60 मॉडल क्लास है, तो जिसको सबसे ज़्यादा वोट मिलेंगे वो मॉडल क्लास बन जाएगी। सेकंड फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग इन दोनों को 1-1 वोट मिला, एक इसको और एक इसको। थर्ड 28 हाईएस्ट है, तो ये इन दोनों का सम था, तो इसमें इन दोनों को 1-1 वोट मिला, 30-40 और 40-50 को। तो देखो अभी तक 3 राउंड की पोलिंग के अंदर इसे 2 वोट मिले, इसे भी 2 मिले और इसे 1 मिला। ठीक है, वैसे देखा ना आप लोगों ने, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी तो इसी की थी, लेकिन हम देख रहे हैं कि अभी तक इसको भी 2 हैं, इसको भी 2 हो गए। आगे देखते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड तक हो गया। फिर फोर्थ में 45, इन तीनों का सम है 45। ठीक है, 45 जो है पहले 3 को छोड़ दिया था और फिर इन तीनों का सम था, तो इसकी फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट आई, तो तीनों को 1-1 वोट दे दिया हमने। अभी भी दोनों इक्वल इक्वल हैं। फिर फिफ्थ में इन तीनों को 1-1 वोट मिला, अभी भी इन दोनों के वोट 4 हैं, इसके 4 हैं, इसके 2 और इसका 1 है। और इधर 33 इन तीनों का सम है। अच्छा, तो इन तीनों को हमने 1-1 और 1 वोट दिया। तो अल्टीमेटली जब हमने टोटल किया तो पता चला इसको 1 वोट मिला, इसको 3, इसको 5, इसको 4 और इसको 1। तो हाईएस्ट वोट इसे मिले, हाईएस्ट। ठीक है, हाईएस्ट वोट किसको मिले, 40-50 को। तो सेकंड हाईएस्ट 16 था। ये तो यूं ही समझाने के लिए लिखा था मैंने। ठीक है, तो ये मैं आपको ये बताना चाहता था कि हमें इस क्वेश्चन में ग्रुपिंग करनी पड़ेगी, ग्रुपिंग से आंसर आएगा। ठीक है, दैट इज कॉल्ड ग्रुपिंग। तो देयरफॉर मॉडल क्लास कौन सी बनी, 40-50। अब जैसा कि मैंने आपको बताया है कि मोड निकालने के लिए हमें आजू बाजू की फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड होना पड़ता है। तो हम क्या करते हैं, दोबारा से यहाँ पर क्लास इंटरवल लिख लेते हैं और दोबारा से फ्रीक्वेंसी 40-50 यहाँ पर लिखा हमने, 40-50, 30-40 और 50-60। देखो सॉल्व करने के लिए तो बस ये 3 ही काफ़ी हैं। अच्छा, ये मॉडल क्लास होगी हमारी 40-50 और ये उसके आजू बाजू की फ्रीक्वेंसीज जिनसे डिसाइड होगा कि मोड कितना है। 30-40 की फ्रीक्वेंसी है 12, इसकी 16 और इसकी 17। ये हाईएस्ट है, तो हम इसका इसके साथ डिफरेंस निकालेंगे और इसका इसके साथ डिफरेंस निकालेंगे। 12 और 16 का डिफरेंस आया 4, 16, 17 का आया 1। ठीक है, तो अल्टीमेटली आंसर क्या आएगा, 40 और 50 के बीच में जो 10 का डिफरेंस है, उस 10 के डिफरेंस को हम 4 और 1 की रेशियो में बांट देंगे।
ठीक है, क्या करेंगे, इस 10 के डिफरेंस को हम 4:1 की रेशियो में बांटेंगे। तो क्या होगा, ये पहला 10 × 4/5, 5 कैसे आया, 4 + 1 5, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 8, और 10 × 1/5 इसकी वैल्यू आ जाएगी 2। तो हमने इसके दो पार्ट कर दिए, एक हो गया ये 8 और एक हो गया ये 2, ठीक है। तो अल्टीमेटली आप लोग बताओ मॉड की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 40 + 8 48, या 50 - 2 48। सपोज कर लेते हैं कि ये 4 2 की 1 की रेशियो में बांटा, तो ये हमारी पी की वैल्यू आ गई। थोड़ा यहाँ लिख लेते हैं। तो ये डिस्टेंस हो गया हमारा 8 यहाँ से लेकर यहाँ तक का, और ये डिस्टेंस हो गया हमारा 2। तो 40 + 8 48, मॉड की वैल्यू आ जाएगी 40 + 8 दैट इज 48 आंसर। देखो थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, लेकिन प्रैक्टिस करेंगे तो हमें ये 6 बार ग्रुपिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा करेगी। फ्यूचर में हम सिर्फ क्वेश्चन को देखते ही पता लगा लिया करेंगे कि इस तरह से ग्रुपिंग करने पर हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वाले क्लास इंटरवल मॉडल क्लास बनेगा या सेकंड हाईएस्ट वाला बनेगा। अगर दोनों में मामूली सा डिफरेंस है, देखो नए ढंग से बता रहा हूँ, ग्रुपिंग के बिना क्वेश्चन को देखते ही पता लगा लिया करेंगे, ये 17 और ये 16, ठीक है। तो जब हमने देखा कि अगर 17 मॉडल क्लास है तो इसके आजू बाजू में है 16 और 4, ठीक, तो इसका एक सपोर्टर जो है वो 16 है, आजू बाजू वाले सपोर्ट कर रहे हैं उसको, और इसका जो दूसरा सपोर्टर है वो सिर्फ 4, बहुत ही छोटा नंबर है, ठीक है, 16 और 4। लेकिन जो 40 50 है उसकी अपनी फ्रीक्वेंसी तो 17 से एक कम है, लेकिन आजू बाजू के नंबर जो हैं वो थोड़े से बड़े हैं, ये 12 है और ये 17, यानी कि खुद तो एक कम हो गया, लेकिन आजू बाजू के जो सपोर्ट वाले नंबर हैं वो काफ़ी ज़्यादा बड़े हैं। 16 और 4 20 था टोटल, और इसके आजू बाजू में है 12 और 17 29। दोबारा देख लो, इसके आजू बाजू में 16 और 4 दोनों को ऐड कर दिया, तो इस फ्रीक्वेंसी को इन दोनों का भी सपोर्ट शामिल करना है। 16 और 4 20, इसमें 20 ऐड किया तो टोटल स्ट्रेंथ बन गई इसकी 20 + 17, यानी 17 तो खुद हो गया, प्लस 20 की सपोर्ट एक्स्ट्रा मिल रही है। और इसे एक्स्ट्रा सपोर्ट कितनी मिल रही है, खुद तो 17 से एक कम है, बट सपोर्ट है 12 + 17 की 29, खुद एक कम हो गया लेकिन 9 की सपोर्ट ज़्यादा मिल रही है आजू बाजू वाली फ्रीक्वेंसी से। तो इसका मतलब मॉडल क्लास 40 50 ही बनेगी, ग्रुपिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। प्रैक्टिस करने के लिए शुरू में आप लोग थोड़ी ग्रुपिंग कर लिया करो, लेकिन फिर बाद में आपको बिना ग्रुपिंग के पता चल जाया करेगा कि मॉडल क्लास कौन सी है। तो फिर जो मॉडल क्लास हो उसी के अकॉर्डिंग ऐसे करके हम लोग आंसर निकाल देंगे, ठीक है। देखो हो सकता है कि आप लोगों ने कहीं बुक में कोई फार्मूला वगैरह देखा हो और सोचे हो कि बुक में तो फार्मूले से आंसर निकलता है और हमने बिना फार्मूले के निकाल दिया, तो मैं आपको फार्मूले से भी करवा देता हूँ, ठीक है। देखो ऐसा है, ये जो हाईएस्ट जो मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी होती है इसे हम कहते हैं FM, ये FM हो गया, और आजू बाजू की जो फ्रीक्वेंसीज हैं उनको हम कहते हैं F1 और F2। अलग से लिख देता हूँ, अच्छा इसको एक बार सेम क्वेश्चन को फॉर्मूले से भी करके दिखाता हूँ आपको, ठीक है। ये टैली मार्क्स समझ आ गए सबको। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी 17 थी तो इसको 1 वोट मिला, ये वाला 33 तो इन दोनों को मिला, 28 तो इन दोनों को मिला, 45 तो इन तीनों का सम था, 30 40 50, फिर 37 तो इन तीनों को मिला, 3 का सम था ये, फिर 33 तो इन तीनों को मिला, 1 2 और 3 का सम था ये, तो तीनों को 1 1 वोट मिला।
तो देखा 1 2 3 4 5 सबसे ज़्यादा वोट इसको मिले, इसको 4 मिले, इसको 3, इसको 1, इसको 1, तो हाईएस्ट इधर मिले, तो मॉडल क्लास 40-50 बन गई। मैं एक बार ये नए ढंग से दोबारा यहाँ सॉल्व करके दिखाता हूँ। थर्टी 40 40 50 50, देखो आंसर तो यहीं से निकल जाना है। और ये क्लास और ये फ्रीक्वेंसी 12 16 17, ठीक है। तो देखो अगर हम इसको फॉर्मूले से करें, ये 60, तो मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी को पहले वाली फ्रीक्वेंसी से कंपेयर किया तो इसको हम कहते हैं डेल्टा 1। तो डेल्टा 1 इन दोनों का डिफरेंस है, 16 माइनस 12 दैट इज इक्वल टू 4। और जब इसे हमने इससे कंपेयर किया दैट इज कॉल्ड डेल्टा 2, 17 माइनस 16, ये आ गया 1, ठीक है। 17 और 16 को कंपेयर किया, आ गया 1। तो अब देखो अगर हम इसे किसी फॉर्मूले से करना चाहते हैं तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग मॉड की वैल्यू का फॉर्मूला है L1 प्लस डेल्टा 1 अपॉन डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 और इंटू आई का मतलब है क्लास इंटरवल और L1 का मतलब है मॉडल क्लास की लोअर लिमिट 40। तो देखो अगर हम फॉर्मूले पुट करेंगे तो L1 की वैल्यू आ जाएगी 40, ठीक है, ये बन जाएगा L1। और डेल्टा 1 फाइंड कर दिया दैट इज 4, 40 प्लस 4 डिवाइडेड बाय डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 यानी 4 प्लस 1 और मल्टीप्लाइड बाय आई, तो दोनों का क्लास इंटरवल 40-50 का डिफरेंस दैट इज 10। तो देखो इसको सॉल्व करेंगे अगर हम तो क्या बनेगा 40 और प्लस 4/5 इंटू 10, तो सेम ईयर है 4/5 इंटू 10 यानी कि 8। भाई आंसर आ गया, देखो 4/4 प्लस 1 5, 4/5 इंटू 10, 4/5 इंटू 10 यानी कि 8। तो ये सारा सॉल्व करके आ जाएगा 8। तो 40 प्लस 8 48 इज द आंसर, सेम। तो देखो जो हमने किया है यही फॉर्मूला है, तो फालतू में मतलब टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है कि हम फॉर्मूला लिखेंगे, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चलेंगे। फॉर्मूले का मीनिंग समझना चाहिए। मीनिंग क्या निकला जो आपके सामने है, अच्छा मॉडल क्लास को आजू बाजू की फ्रीक्वेंसी से कंपेयर करके काट पीट के रेशियो बना के छोटा कर लो, जो भी नहीं बड़े बड़े नंबर लिखने हैं, और डिफरेंस को उस रेशियो में बांट दो। जो पहला नंबर आए उसमें पहली वाली लिमिट ऐड कर दो, दैट इज द आंसर। मेरे ख्याल से क्लियर है सारा कुछ, ठीक है। नोट कर लो, फिर इसे हम मिटा देंगे। नजर आ रहा है पूरा ठीक से? 48 48, ठीक है। देखो अगर आपके मन में डाउट है कि हमें ये क्लबिंग ऑफ फ्रीक्वेंसी 6 बार फ्रीक्वेंसी कब निकालनी है, तो आंसर है हर बार निकालनी है। लेकिन कई बार क्या होता है कि हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी इतनी बड़ी होती है कि सेकंड हाईएस्ट उससे कंपेयर कर ही नहीं सकते हम, ठीक है। तो डायरेक्टली सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी से आंसर निकाल देते हैं। लेकिन जब सेकंड हाईएस्ट और हाईएस्ट में मामूली सा डिफरेंस हो और हाईएस्ट के सपोर्ट में एक फ्रीक्वेंसी बहुत ही छोटी आ रही हो, तो फिर क्या होता है कि सेकंड हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी को जीतने का मौका मिल जाता है और मॉडल क्लास वो वाली क्लास बन जाती है, ठीक है। मिटा रहा हूँ इसके बाद।
देखो इसके बाद हम थोड़ी सी प्रॉपर्टीज ऑफ मॉड भी देख लेते हैं। ठीक है, देखो मॉड की प्रॉपर्टीज में सबसे पहला तो ये है कि mod is the most popular term in the given data। तो गिवन डाटा में जो सबसे पॉपुलर टर्म है उसे हम मॉड कहते हैं। सेकंड प्रॉपर्टी है इसकी देयर मे बी ए केस where more than one mode are possible। मतलब एक से ज़्यादा मोड भी हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल x की वैल्यू हमें दी हुई है 5, 7, 8, 8, 9, 9, 9, 10, 10, 10, 11, 11, 12, 13। अब बताओ इसमें मोड कितना है। देखो 9 भी 3 टाइम्स रिपीट हो रहा है और 10 भी 3 टाइम्स रिपीट हो रहा है और हाईएस्ट तो यही दो है ना, बाकी तो ये 2 टाइम्स है, 1 टाइम 1 टाइम, ये भी 2 टाइम 1 टाइम 1 टाइम है। ठीक है, तो मॉड इज द मोस्ट पॉपुलर टर्म। सबसे पॉपुलर कौन सा, 9 है या 10 है, दोनों इक्वली पॉपुलर है इनसे। ठीक है, देयरफॉर इट्स मॉड्स, तो मॉड के बदले हम लिखेंगे मॉड्स, मोर देन 1 मॉड आर 9 एंड 10 बोथ, दोनों हैं। देखो ऐसा इससे पहले कभी पॉसिबल नहीं था। ठीक है, ना तो मीन की वैल्यू एक से ज़्यादा हो सकती है कि हम बोलें डाटा का मीन निकाला, इसका मीन 9 भी है, 10 भी है, 20 भी है, 25 भी है, ऐसा नहीं होता। ना ही मीडियन एक से ज़्यादा होता है, मीडियन भी एक ही होता था, जो भी आंसर आया वही मीडियन है। लेकिन मॉड एक से ज़्यादा हो सकते हैं। ठीक है, 2 मॉड हो सकते हैं। देयरफॉर मॉड में बी मोर देन 1। दिस सिचुएशन मीन्स इट इज कॉल्ड बाय मॉडल डाटा। तो जिस डाटा में एक से ज़्यादा मॉड पॉसिबल हों तो उस डाटा को हम कहते हैं कि ये बाय मॉडल डाटा है, एक से ज़्यादा मॉडल हैं इसमें। क्लियर मेरे ख्याल से सारा। थर्ड में हम सीखेंगे मॉड कैन बी डिटरमाइंड graphically with the help of हिस्टोग्राम। यानी मॉड की वैल्यू को हम ग्राफिकली भी फाइंड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ हिस्टोग्राम। तो मैं आपको फाइंड करके दिखाता हूँ, ध्यान से देखेंगे सब।
तो देखो जैसे ये एक्स एक्सिस है और यहाँ पर फ्रीक्वेंसी है, तो यहाँ पर क्लास इंटरवल दिए हैं, ये 0 हो गया, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 और 80। और हम सपोज कर लेते हैं कि इमेजिनरी क्वेश्चन सामने दिया है कि 0 और 10 एक क्लास इंटरवल है, 10, 20, 20, 30, 30, 40 एंड सो ऑन, ठीक है। और यहाँ पर इनकी फ्रीक्वेंसी गिवन है, सपोज 0, 10 की फ्रीक्वेंसी हमें दी हुई है 6, तो हम इन दोनों को 6 तक ऊपर ले गए और ऐसे करके मिला दिया, तो एक रेक्टेंगल सा बना दिया। 0, 10 क्लास इंटरवल और हाइट है 6। फिर 10, 20 की फ्रीक्वेंसी हमें गिवन है सपोज 8, तो इसे 8 तक ऊपर ले गए और इसे भी हम 8 तक ऊपर ले गए और फिर दोनों को ज्वाइन कर दिया। फिर 20, 30 की फ्रीक्वेंसी देखी, सपोज फ्रीक्वेंसी दी हुई है हमें 11, तो इसे भी हम 11 तक ऊपर ले गए और ये मिला दिया। फिर 30, 40 की फ्रीक्वेंसी देखी, तो उसकी फ्रीक्वेंसी गिवन है सपोज 14, तो ये हमने इसको 30, 40 को 14 हाइट तक ऊपर ले गए। इसके बाद 50, 60 की फ्रीक्वेंसी देखी, तो वो है 12 तक ऊपर ले गए। फिर 50, 60 को देखा, उसकी फ्रीक्वेंसी है 8 तक ले गए इसको। फिर नेक्स्ट देखा 5, ये 5 तक, और इसको देखा तो ये 3, ठीक है। तो ऐसे करके हमने हर क्लास इंटरवल को उतनी हाइट तक का एक रेक्टेंगल बना दिया जितनी क्वेश्चन में फ्रीक्वेंसी गिवन थी। तो सबसे हाईएस्ट रेक्टेंगल कौन सा जा रहा है, ये वाला, ठीक है। तो मोड जो है वो यहाँ लाई करता है 30, 40 के बीच में, मॉडल क्लास 30, 40। अब एग्जैक्टली 30, 40 के बीच में कहाँ, 35 या 34 या 36 या 37, 8, मतलब कि एग्जैक्ट कहाँ आएगा ये पता लगाना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी के आगे वाली फ्रीक्वेंसी कहाँ पर ख़त्म हो रही है, यहाँ पर हाइट 12 पर जा रही है इसकी, और ये जो है इधर 11 पर जा रही है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इस नंबर को इसके साथ ज्वाइन कर देंगे, एक लाइन बना देंगे ऐसे करके, लेफ्ट वाले को इसके साथ और इसको इसके साथ ज्वाइन कर देंगे, इसको इसके साथ ज्वाइन कर देना है। तो आप लोग देखोगे कि दोनों लाइनें कहाँ पर कटी, यहाँ पर, जहाँ पर भी कटी वहीं से हम नीचे एक लाइन ड्रॉ कर देंगे सीधी एक्स एक्सिस के ऊपर परपेंडिकुलर, और जो भी आंसर आएगा दैट इज द मोड। तो ये मोड की वैल्यू है। तो आप देख रहे हो कि मॉडल क्लास के नेक्स्ट क्लास की फ्रीक्वेंसी बड़ी थी और पहले वाली छोटी थी, आगे वाली बड़ी होने के कारण आंसर थोड़ा बड़ा आएगा मिड वैल्यू से, तो थोड़ा सा देखो बड़ा ही आया। अच्छा, 30, 40 से कि मिड वैल्यू से थोड़ा सा बड़ा आंसर आया, 35 से बड़ा, बिल्कुल मिडल में नहीं आया, थोड़ा बड़ा आया, देखा ना सबने, ठीक है। दैट इज द मोड। तो ये इसकी थर्ड प्रॉपर्टी है, मोड कैन बी डिटरमाइंड ग्राफिकली विद द हेल्प ऑफ हिस्टोग्राम एंड दिस फिगर इज कॉल्ड हिस्टोग्राम। जब हम नीचे क्लास इंटरवल और हाइट फ्रीक्वेंसी लेकर ऐसे करके
बड़े सारे रेक्टेंगल बना दें, तो दिस फिगर इज कॉल्ड हिस्टोग्राम, और यह है हमारा मॉड। ठीक है, इसके बाद हम इसकी फोर्थ प्रॉपर्टी देखते हैं। देखो फोर्थ प्रॉपर्टी ये है, if in a rare case the value of mod cannot be determined, then we can use the following relation among mean, median and mode to find the मिसिंग वैल्यू। मतलब ये कि अभी मैं आपको यहाँ पर एक मीन, मीडियन और मॉड के बीच में एक रिलेशन बनाकर दिखाऊंगा कि मीन इक्वल टू मीडियन एंड मॉड को मल्टीप्लाई, डिवाइड, प्लस, माइनस करके एक रिलेशन सा बन जाएगा। तो तीनों के बीच में जब रिलेशन आ जाएगा तो उसकी हेल्प से हम मॉड भी पता लगा सकते हैं। मीन और मीडियन फाइंड करके उसमें पुट कर दो तो आप मॉड पता लगा सकते हो। मीन और मॉड पुट कर दो, मीडियन आ जाएगा। मीडियन और मॉड पुट कर दो, मीन की वैल्यू। तो जो भी मिसिंग है उसकी वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको रिलेशन बना के दिखा रहा, ध्यान से देखेंगे। देखो सपोज कर लेते हैं ये एक्स एक्सिस है और ये उसकी फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, तो जैसे हमने ये हिस्टोग्राम बनाया था बिल्कुल इसी के सिमिलर हर एक एक्स की वैल्यू की अपनी अपनी जितनी फ्रीक्वेंसी है उतनी हाइट के अकॉर्डिंग अगर हम एक डाटा जो हमें गिवन है उसको ग्राफ के ऊपर प्रेजेंट कर दें तो वो कहलाती है फ्रीक्वेंसी कर्व। सपोज कर लेते हैं कि ये एक फ्रीक्वेंसी कर्व है, यहाँ पर एक्स वैल्यूज़ गिवन है और जितनी इसकी हाइट है वो इसकी फ्रीक्वेंसी है। तो आप लोग देख के बताओ सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कहाँ पर आई, यहाँ पर। तो इसके नीचे जो ये x की वैल्यू है दिस इज कॉल्ड मोड, नेचुरल है। ठीक है, जिस x की वैल्यू सबसे बड़ी होगी वो कहलाएगा मोड। अब इसके बाद हम थोड़ा सा ग्राफ को एनालाइज करेंगे कि मोड की वैल्यू इस x की वैल्यूज़ में से यहाँ से लेकर यहाँ तक में बिल्कुल सेंटर में आया या थोड़ा सा बड़ा आया या थोड़ा छोटा आया। तो हमने देखा कि सेंटर तो अप्रोक्सीमेटली यहाँ आ रहे, थोड़ी सी बड़ी वैल्यू आ गई। तो अगर मोड की वैल्यू बड़ी आए तो क्या होता है कि मीन की वैल्यू थोड़ी सी छोटी आती है। मोड अगर बड़ा आए तो क्या होता है, मीन की वैल्यू थोड़ी सी छोटी आ जाती है, और अगर मोड छोटा हो जाए तो मीन थोड़ा बड़ा हो जाता है। ठीक है, अगर ये ग्राफ ऐसे करके पहले ऊपर चला जाता और फिर ऐसे करके धीरे धीरे नीचे आता यहीं पर ही, तो मोड यहाँ पर आ जाता। ठीक है, तो मोड थोड़ा पहले आ गया तो मीन बाद में आ जाएगा,
और अगर मॉड बाद में आया तो मीन थोड़ा सा पहले। तो सपोज कर लेते हैं x की ये वाली वैल्यू मॉड है और यहाँ पर है मीन, ठीक है। यहाँ भी हम एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं, वैसे लाइन का कोई यूज़ नहीं है अब, क्योंकि मॉड पर भी लाइन ड्रॉ की हुई है ऐसी दिखाने के लिए कि मॉड की फ्रीक्वेंसी इतनी थी, तो हमने मीन की फ्रीक्वेंसी दिखा दी। तो लाइन का यूज़ सिर्फ फ्रीक्वेंसी बताना है और कुछ नहीं है। आंसर एक्स एक्सिस पर ही आएगा। तो यहाँ पर जितनी वैल्यू है वो मॉड है और यहाँ जितनी वैल्यू है एक्स के लिए, जैसे 10, 20, 30, 40, 50, तो 40, 50 के बीच में जो आंसर आया वो मीन हो गया। फिर 60, 70, 80, 70, 80 के बीच में जो आया वो मॉड हो गया। फिर 90, 100, 110 एंड सो ऑन। मेरे ख्याल से क्लियर सारा कुछ। तो मीन और मॉड दोनों आ गए। अब हमें देखना है कि मीडियन कहाँ पर आएगा। तो ये बात आप एक नोट कर लो कि मीडियन का आंसर हमेशा मीन और मॉड के बीच में होता है। अच्छा, ठीक है, मीन और मॉड के बीच में ही मीडियन आता है। मतलब मीडियन की वैल्यू ना तो सबसे बड़ी हो सकती है और मीडियन की वैल्यू ना तो सबसे छोटी हो सकती है, ठीक है। मीडियन हमेशा मीन और मॉड के बीच में। अब बीच में का मतलब ये नहीं कि बिल्कुल सेंटर में, सेंटर में जरूरी नहीं है, थोड़ा सा छोटा बड़ा, लेकिन बीच में। अब हमें पता लगाना है कि सेंटर तो इसका यहाँ हो रहा है और अगर थोड़ा सा छोटा करें तो वो ये है सपोज, और थोड़ा सा बड़ा करें तो ये। तो अल्टीमेटली हमें पता लगाना है कि मीडियन की वैल्यू कहाँ आएगी, ठीक है। तो इसका आंसर ये है कि मीडियन सेंटर में तो बिल्कुल नहीं आता। अच्छा, ठीक है, मीडियन मीन और मॉड के बिल्कुल सेंटर में नहीं आता। तो देखो आप लोग ना इसको ऐसे सपोज कर सकते हो कि जो मीडियन है वो एक बेबी है छोटा सा। मीडियन क्या है? एक छोटा सा बेबी है और मीन और मॉड इसके मीन मिमी और मॉड पापा, यानी ये इसके मम्मी पापा हैं और ये बीच में एक छोटा सा इनका बेबी। तो जैसे तीनों हाथ पकड़ कर ऐसे चल रहे हैं, मम्मी, बेबी और पापा तीनों, ठीक है। ये बीच में छोटा सा बेबी इनका। अब हम ये देखना चाहते हैं कि बेबी जो होगा वो किससे ज़्यादा प्यार करता है, ठीक है। तो जिससे ज़्यादा प्यार करता है थोड़ा सा उसकी तरफ होगा, मम्मी से या पापा से। सोच के बताओ। तो देखो थोड़ा सा ये एज पर भी डिपेंड करता है। छोटे बच्चे जो होते हैं वो मम्मी के ज़्यादा पास रहते हैं, पापा तो सुबह ऑफिस चले गए, शाम को घर आए। छोटा बच्चा तो सारा दिन मम्मी के पास रहेगा ना। और थोड़ा बड़ा हो जाता है तो फिर पापा के नज़दीक भी हो सकता है। तो एज्यूम कर लेते हैं कि जो मीडियन है अभी छोटा है, बिल्कुल बच्चा। तो वेरी सिंपल, तो क्या होगा, ये थोड़ा सा सेंटर से लेफ्ट साइड में जहाँ पर मीन है उस तरफ होगा, ठीक है। तो अल्टीमेटली कहाँ है, एज्यूम कर लेते हैं यहाँ। दिस इज द मीडियन। तो मीडियन कहाँ पर है, इधर, ये मीन है और ये मोड। फिर भी हम इसकी एग्जैक्ट लोकेशन पता लगाना चाहते हैं, कहाँ पर। तो इसका आंसर ये है कि अगर हम मीन और मोड के बीच के डिस्टेंस को 3 इक्वल पार्ट्स में बांट दें, 3 इक्वल पार्ट्स में बांट दें, तो जो वाला पार्ट मीन के नज़दीक है वो मीडियन है। अच्छा, बाई चांस किसी दूसरे केस में इधर मीन आ जाता है, इधर मोड आ जाता है, ये मोड है, ये मीन है, तो मीडियन ये हो जाता है। और अगर ये मीन और ये मोड है तो मीडियन ये आएगा। मैं एक ऐसी बना के दिखा दूंगा अभी। तो ये हो गया हमारा मीडियन। क्लियर। तो इसको हम अगर इनके बीच का रिलेशन फाइंड करना चाहें, चलो रिलेशन से पहले मैं आपको आर्टिफिशियली वैल्यूज़ पुट करके दिखा देता हूँ। सपोज कर लेते हैं मीन की वैल्यू आई है 10, 20, 30, 40, एज्यूम कर लेते हैं 40 है। और ये सपोज कर लेते हैं मॉड की वैल्यू है 70 और फिर ये आगे गए 80, 90, 100 एंड सो। तो 40 और 70 के बीच का डिफरेंस आ गया 30।
तो इस 30 के डिफरेंस के हमने 3 पार्ट कर दिए, 10 10 10, तो ये बन गया 50, ये हो गया 60 और ये 70 और ये 40, तीनों इक्वल इक्वल हैं। तो मीडियन की वैल्यू क्या आ गई? 50। मीडियन की वैल्यू कितनी आ गई? 50। तो रिलेशन देखो इस तरह से बनेगा कि मोड में से अगर मीडियन माइनस कर दिया जाए, लाइक मीडियन हो गया हमारा 50, तो मोड में से मीडियन माइनस कर दिया जाए और मीडियन में से मीन माइनस कर दिया जाए, तो क्या होगा? मोड माइनस मीडियन की वैल्यू आएगी 70 माइनस 50 20, और मीडियन माइनस मीन की वैल्यू आएगी 10। तो मतलब इन दोनों के बीच का डिफरेंस 10 है और इन दोनों के बीच का डिफरेंस जो है वो 20 है। मतलब कि ये वाला डिस्टेंस हमेशा इसका डबल होगा। दिस डिस्टेंस विल बी डबल ऑफ दिस। मेरे ख्याल से क्लियर है। एक बार और बता दूं, यहाँ से लेकर अगर हम यहाँ तक का डिफरेंस निकालेंगे तो ये 20 आया और ये 10 आया। ठीक है, 20 और 10। तो मोड माइनस मीडियन का डिफरेंस, मोड माइनस मीडियन अगर 20 आया तो मीडियन माइनस मीन के बीच का डिफरेंस आएगा ये 10। तो ये 20 और ये 10, 10 का डबल किया 20, तो इसका डबल करेंगे दोनों इक्वल हो गए। अच्छा, तो ये रिलेशन हमेशा इनके बीच में रहेगा, मॉड माइनस मीडियन इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ मीडियन माइनस मीन। तो हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देते हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ इसको। मॉड माइनस मीडियन इक्वल टू 2 टाइम्स मीडियन माइनस 2 टाइम्स मीन। अब ये मीडियन को उधर ले जाएं तो मीडियन इधर माइनस है तो वहाँ जाके प्लस का हो जाएगा, तो 2 मीडियन प्लस मीडियन और माइनस 2 मीन। तो 2 मीडियन प्लस मीडियन करेंगे तो बन जाएगा 3 टाइम्स मीडियन माइनस 2 मीन, ऐसे रहेगा और यहाँ पर मॉड बच जाएगा। तो ये अल्टीमेटली हमारे पास एक रिलेशन बन गया है। शायद आप लोगों ने इसे पहले भी कभी देखा होगा, लेकिन अभी मैंने इसको प्रूव करके दिखाया है। मॉड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। मॉड की वैल्यू कितनी है? 3 मीडियन माइनस 2 मीन। क्लियर? अब एक बार मैं डिफरेंटली भी इसे प्रूव करके दिखा देता हूं, जिसमें मॉड को हम पहले ऊपर ले जाएंगे और धीरे धीरे करके नीचे जाएगा। यहाँ ग्राफ बना के दिखा रहा हूं, ध्यान से देखो। ये एक्स एक्सिस और ये फ्रीक्वेंसी है। इस बार जो ग्राफ बना रहे हैं इस तरह से है, मतलब हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी यहाँ आई तो ये हो गया हमारा मोड। तो आप देख रहे हैं कि गिवन डाटा में हाफ से पहले मोड आ गया, तो अगर पहले मोड आ गया है तो मीन की वैल्यू बाद में आएगी। तो सपोज कर लेते हैं यहाँ पर है मीन, तो ये उसकी फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, तो इन दोनों के बीच के डिफरेंस के 3 इक्वल पार्ट्स अगर हम करें तो इन दोनों में से कोई एक मीडियन है, इन दोनों में से कोई एक मीडियन है। ये मोड है, ये मीन है, और इन दोनों में से कोई एक मीडियन। तो यहाँ पर क्या बताया था? मीडियन एक छोटे बेबी की तरह है जो हमेशा मीन के नज़दीक रहता है। अच्छा, तो इन दोनों पॉइंट्स में से जो भी मीन के ज़्यादा नज़दीक है, मीन के ज़्यादा नज़दीक कौन सा है? ये वाला या ये वाला? ये, तो यही है मीडियन।
मेरे ख्याल से क्लियर है सारा कुछ, ठीक है। तो अगर हम डिफरेंस की बात करें तो यहाँ से यहाँ तक का डिफरेंस और यहाँ से यहाँ तक का डिफरेंस, तो ये वाला डिस्टेंस विल बी डबल ऑफ दिस होगा। अच्छा, ये वाला डिस्टेंस इसका डबल होगा। तो पहले ये डिफरेंस निकालें अगर हम, तो बन जाएगा मीडियन माइनस मोड। मीडियन में से मीडियन बड़ा है, मोड माइनस कर दिया, मीडियन माइनस मोड, ये वाला डिस्टेंस आ गया। और फिर हम ये वाला निकालते हैं, मीन माइनस मीडियन। तो हमने देखा ये वाला डिस्टेंस इज इक्वल टू डबल ऑफ 2 इंटू दिस डिस्टेंस। इसका डबल करेंगे, इसके इक्वल आएगा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, अगेन यही आंसर आएगा। अच्छा, चेक करके दिखा देता हूँ। 2 मीन माइनस 2 मीडियन मीडियन माइनस मोड। तो मोड की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो मोड को यहाँ ले जाते हैं हम लोग, और ये मीडियन इधर ही रह गया, और ये -2 मीडियन इधर आके +2 मीडियन हो जाएगा, और ये 2 मीन भी इधर आके -2 मीन। तो मीडियन प्लस 2 मीडियन बन जाएगा 3 मीडियन -2 मीन इक्वल टू मोड। तो आप लोग देखोगे बिल्कुल सेम रिलेशन आया, मोड इक्वल टू 3 मीडियन -2 मीन, मोड इक्वल टू 3 मीडियन -2 मीन। तो ये थी हमारी फोर्थ प्रॉपर्टी। मेरे ख्याल से क्लियर सारा कुछ, ठीक है। मीन मीडियन मोड, मीडियन ऑलवेज लाइज बिटवीन मीन एंड मोड, एंड मीन और मोड के बीच के डिस्टेंस के अगर हम 3 इक्वल पार्ट कर दें तो जो पार्ट मीन के ज़्यादा नज़दीक होगा मीडियन वहाँ लाई करेगा। अगर लेफ़्ट साइड में मीन है तो लेफ़्ट वाला मीडियन है ये वाला, और अगर राइट में मीन है तो इन दोनों में से जो राइट वाला है वो मीडियन है, लेफ़्ट वाला नहीं है। ठीक है, तो ये था हमारा चैप्टर मोड, जिसमें हमने सीखा मोड कैसे निकालते हैं, इसका मीन और मीडियन के साथ क्या रिलेशन है, प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर द टुडे, थैंक यू।